खातून ने टिकटॉक पर लाइव आना शुरू कर दी। सोशल मीडिया का नशा ऐसा चढ़ा कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना शुरू कर दी। अब जनाब एक शख्स आता है जो कि उस खातून को शेयर गिफ्ट करना शुरू कर देता है। अब इस खातून को ये लगता है कि शायद मुझे शेयर गिफ्ट कर रहा है, बड़ा ही कोई अमीर तरीन बनता है जो लाखों के शेयर मुझे गिफ्ट कर देता है। इन शेयर के झांसों में आकर यानी गिफ्टिंग के झांसे में आके इस खातून ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, ने बच्चे छोड़ दिए, अपना शोहर छोड़ दिया और 2 बच्चों को छोड़ के इसने अगले शोहर से शादी कर ली। आज जिस शख्स ने इसको वहीं पर देखा और शो करवाता रहा, लाखों के इसको गिफ्ट्स भिजवाता रहा, आज वो इसके सर पे खड़ा होके इसको सुना रहा है कि लाइव बैठी हुई हो, अपने बेडरूम में लाइव बैठते। मोहतरमा साथ ही कहती है नहीं नहीं नहीं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा रही। साथ ही मैडम कहती हैं कि बस मैं लाइफ एंड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड माइंड कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसी बेडरूम में बैठकर जब ये बंदा तुम्हें गिफ्टिंग करता था तब इसकी गरज नहीं थी। आज इसकी बीवी है या इसके बिस्तर पे बैठकर लाइव आ रही है तो इसको माजी याद आ गया कि कोई और ना फंसा ले इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे कि पहले शोहर को छोड़कर दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली। लोगों ने अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज क्या हुआ कि लोग इस खातून को कह रहे हैं कि बीबी तेरे साथ वही हुआ है जो तूने बीजा था। मतलब जो बीजा वही बो रही है, जो किया इसके आगे आ रहा है, इसकी हरकतें इसकी करतूतें इसकी आगे आ रही है। एक शख्स टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के गिफ्टिंग करता था और मोहतरमा ने उससे शादी कर ली। आज वही शख्स अपने बिस्तर पे बैठकर इसको कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि बेडरूम में बैठकर लाइव आई हुई हो, ये चीज जो है अच्छी नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलता कि पर्सनल चीजें किसके सामने लानी है किसके सामने नहीं लानी। जनाब अल्लाह जी, बिल क्वीन दारो आई थिंक उसका नाम है, उसकी बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर टिकटॉकर है, हिजाब करती हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, जर्मनी चली गई शादी करके। जिस बेचारे नौजवान से इसकी शादी हुई स्ट्रगलर था, मेहनत कर रहा था, मेहनत करके अपनी बीवी 2 बच्चों को पाल रहा था। 2 बच्चे भी पैदा हो चुके और बड़ी खूबसूरत औलाद थी भाई, माशाअल्लाह। जो वीडियो देखता था कहता था वाह क्या लाइफस्टाइल है। अब इतने में इस खातून ने टिकटॉक पर लाइव आना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का नशा ऐसा चढ़ा कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना शुरू कर दी। भाई हम तो सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और हम भी देखते हैं इनमें होता क्या है, ऐसा क्या है जनाब जो खातून टिकटॉक पर बैठती हैं, लाइव आना शुरू करती हैं, पैसे कैसे आते हैं। अब जनाब एक शख्स आता है जो कि उस खातून को शेयर गिफ्ट करना शुरू कर देता है। अब इस खातून को ये लगता है कि शायद मुझे शेयर गिफ्ट कर रहा है, बड़ा ही कोई अमीर तरीन बनता है जो लाखों के शेयर मुझे गिफ्ट कर देता है। भाई तू अपने बंदे का साथ दे, चल तुझे लाइफ पे कुछ पैसे आ रहे हैं उनको संभाल, अपने घर पे लगा, तू इश्क मशूकियों में लग गई। खैर इन शेयर के झांसों में आकर यानी गिफ्टिंग के झांसे में आके इस खातून ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, ने बच्चे छोड़ दिए, अपना शोहर छोड़ दिया और 2 बच्चों को छोड़ के इसने अगले शोहर से शादी कर ली। जो मोहतरमा टिकटॉक पर लाइव गिफ्टिंग ले रही थी, अब हुआ क्या है कि रात से दोबारा ये खातून सुर्खियों में आ गई है। तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है इस पे कि जो आगे आया, जिस शख्स ने इसको वहीं पर देखा और शो करवाता रहा, लाखों के इसको गिफ्ट्स भिजवाता रहा, आज वो इसके सर पे खड़ा होके इसको सुना रहा है कि लाइव बैठी हुई हो। लाइव किस तरह बैठी हुई हो, यानी अपने बेडरूम में लाइव बैठते। आजकल लोगों से बातचीत करें, चैट पे चैट कर रही हैं, इनको इनकी बातचीत का जवाब दे रही हैं, इनके सवालों का जवाब दे रही हैं। शायद मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे या किसी ऐप पे लाइव बैठी होगी और अच्छी खासी इसके बंदे ने इसकी बेइज्जती की कि भाई क्या हो गया, पर्सनल लाइफ है, तुम बेडरूम में बैठकर लोगों से गप्पे लगा रही हो, हर चीज दिखा रही हो। मोहतरमा साथ ही कहती है नहीं नहीं नहीं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा रही हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हैं। साथ ही मैडम कहती हैं कि बस मैं लाइफ एंड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड माइंड कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसी बेडरूम में बैठकर जब ये बंदा
तुम्हें गिफ्टिंग करता था तब इसकी गैरत नहीं थी? कहाँ थी इसकी गैरत? गिफ्टिंग जब कर रहा था वो भी लाइव ही आती थी, बेडरूम में बैठ कर आती थी, जाती जिंदगी दिखा रही थी। यानी इस वक्त जब अपने पहले शोहर के साथ बैठ के लाइव आया करती थी, उस वक्त इसकी गैरत नहीं जागी। और आज इसकी बीवी है या इसके बिस्तर पे बैठकर लाइव आ रही है तो इसको माजी याद आ गया कि कोई और ना फंसा ले इसको। इस वक्त माजी याद नहीं आया जब ये गिफ्टिंग करता रहा, इसके शोहर साथ बैठे होते थे और उसको फंसाता रहा, घर की हर चीज इसने दिखाई। जब औरत से खुद शादी कर ली है तो हया भी याद आ गई है, तब इसके माजी का माजी भी बिल्कुल आपको वैसे ही याद आ गया है। जब आपको ये भी नहीं पता कि जब मैंने इससे शादी की है, किस सूरत हाल में शादी की है, भाई बेगम बनाया है, कहाँ से उठा के आपने बेगम बनाया है। आज उन्हीं मामलात पे आपको मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, रिश्तेदारों के आप लोगों को मसाइल नजर आ रहे हैं। क्वीन डारो जो है वो बन रही है तनकीद का निशाना, क्योंकि सोशल मीडिया तमाम तर लड़कियों को ये चीज सिखाता है कि भाई आप कमाए पैसे मगर एटलीस्ट अपने घर वालों से सिंसियर रहें। गुजारिश है कि अगर आप किसी भी नौजवान के सोशल मीडिया के लाइफस्टाइल से इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इंसान दिखता कुछ और है सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर आप उसे रियलिटी में देखेंगे तो वो जाती जिंदगी में कुछ और है। ठीक है, आपको बाद में पता चलता है कि इसने गार्ड्स भी रेंट पर रखे हुए थे, पता चले कि आपने ये जो गाड़ी लेकर फिरा था वो भी रेंट की थी, शो शाबस दिखाई थी, लोगों को मुतासिर कर रहे थे, जो कि आम है आजकल सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना। सिंपल, क्योंकि ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर भी करते हैं, आप देखते हैं वीगो डाले रखे हुए हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, बहुत चीजें हैं। क्वीन डारो जो है इंस्पिरेशन थी बहुत सी खवातीन के लिए, जो कि बाहर बैठकर एक लाइव भी आती थी और खवातीन इससे क्या कहते हैं ना, इंस्पायर हो रही थी कि यार हमारे भी हस्बैंड ऐसे हो, हमारे भी बच्चे ऐसे हो, हमारा कल्चर ऐसा हो। खैर, टिकटॉक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो लोगों के इंटरेक्शन लेने का सब तरीका इन्होंने पा लिया हुआ है कि पावर शो करें, जो इनके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, लोगों को इंस्पायर करें, इन्वेस्टमेंट्स दिखाएं ताकि प्रमोशंस इनको मिले, इनको लोग अप्रोच करें, इनको व्यूज़ मिले, इनको डॉलर्स आए। तो ये सारा कुछ चलता है। क्वीन डारो भी शेयर गिफ्टिंग में आते थे, उस बंदे के चक्कर में आई, हंसता बसता घर उजाड़ दिया। नो डाउट खवातीन, मर्द, बच्चे सब क्वीन डारो की बहुत इज्जत करते थे, मगर जब लोगों ने देखा कि मोहतरमा ने हंसता बसता घर, अपना शरीफ बंदा, 2 मासूम बच्चे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली, और वो और भी कौन, जो लाइव बैठने पर आपको गिफ्टिंग करता था, उससे शादी कर ली। ना इसने खानदान की परवाह की, ना इसने शोहर की परवाह की, ना अपने रिश्ते की परवाह की, ना बच्चों की परवाह की। ये भी नहीं देखा कि वो स्ट्रगल जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए कर रहा था। क्वीन डारो का लाइफस्टाइल देखकर हर कोई इंप्रेस होता था। जिस तरह से वो हिजाब करती थी, जिस तरह की वो वीडियोस बनाती थी, सब उसका इंतजार करते थे कि कैसी वीडियो होगी। मगर दूसरी शादी के बाद सब ने उसके जवाल का इंतजार किया कि इसके साथ होती क्या है, क्योंकि हर कोई उसे अप्रिशिएट करता था। शदीद खूबसूरत थी, लेंस लगाए, मेकअप करे, जैसे भी रहे, मेकअप रिमूव करे, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो कि बच्चों के बाद भी बच्चों की मां नहीं लगती थी। और शोहर उसका इंतहाई शरीफ था, मगर उसने सोसाइटी में ये सबक दिया कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी भी झांसे में आकर अपने घर वालों को और अपनी इज्जत को छोड़ देते हैं। इस वजह से उसे तनकीद का निशाना बनाया गया। और एक मैं मैसेज लास्ट में देना चाहूंगी, वो ये है, दूसरी शादी गुनाह नहीं है, किसी मजबूरी में की जाए, अपने आप को साथी कोई अच्छा ढूंढने में की जाए तो बिल्कुल गुनाह नहीं है। मगर अगर आप पैसे की हवस में अपना शोहर, अपने बच्चे, अपना लाइफस्टाइल छोड़कर, अपने खानदान को छोड़कर, अपनी इज्जत को रोंद कर एक शोहर को अल्लाह हाफिज कह के दूसरे शोहर के साथ रुखसती लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। खैर, ये मेरी एक पर्सनल राय थी, जो कि क्वीन डारो आजकल सुर्खियों में दोबारा है, लोगों ने तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
आप लोग की भी कोई राय हो तो जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।